क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही सुख, समृद्धि और अवसरों से भरपूर क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोगों का जीवन संघर्षों की श्रृंखला बनकर रह जाता है? क्या यह सब महज भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस संसार में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर संबंध, सब कुछ कर्म के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म का असली अर्थ क्या है, अच्छे और बुरे कर्म आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे हम अपने वर्तमान कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्म क्या है? जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर एक सरल धारणा बनाते हैं, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि कर्म सिर्फ एक किया गया कार्य नहीं है। कर्म एक सूक्ष्म बीज है जो हर विचार, हर भावना, हर क्रिया के रूप में बोया जाता है और समय आने पर उसकी फसल हमें ही काटनी पड़ती है। जब भी आप कुछ सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह केवल इस बाहरी संसार में नहीं घटता, बल्कि वह आपकी चेतना में एक गहरा कंपन छोड़ता है और यही कंपन मिलकर आगे चलकर आपका भाग्य बनाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी को दुख देते हैं तो वह दुख केवल उस तक नहीं रुकता, वह आपके भीतर भी एक दर्द की छाया छोड़ जाता है जो भविष्य में किसी न किसी रूप में आपके ही जीवन में लौटता है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जरूर जा सकता है। हमारा हर वर्तमान कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माली जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है। कर्म आत्मा को कैसे बांधता है? योगानंद जी बताते हैं, आत्मा जन्म से मुक्त है, वह शुद्ध है, परम स्वतंत्र है। लेकिन जब वह इच्छाओं, भावनाओं और क्रियाओं में उलझ जाती है, तब वह कर्म के जाल में बंध जाती है। हर अधूरी इच्छा, हर अपूर्ण अनुभव आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। हमारा चेतन मन भले ही भुला दे कि हमने क्या किया, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। वह हर कर्म, हर भावना, हर पीड़ा और हर सुख को जैसे आकाशीय रिकॉर्ड की तरह सहेजती है और वही हमारे अगले जन्म की यात्रा का आधार बनती है। कर्म के 3 रूप मुक्ति की ओर। पहला कदम। योगानंद जी के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, बीते जन्मों के वे सारे कर्म जो अब तक फलित नहीं हुए। 2. प्रारब्ध कर्म, वही भाग्य जो आप इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। 3. क्रियामाण कर्म, आपके वर्तमान कार्य जो आप अभी कर रहे हैं और जिनके फल भविष्य में आएंगे। क्रियामाण कर्म ही वह बिंदु है जहां से मुक्ति की यात्रा शुरू हो सकती है। हर पल आप एक चयन कर रहे होते हैं, अंधकार या प्रकाश का, बंधन या स्वतंत्रता का। कर्म वहीं जन्म लेता है जहां इच्छा जन्म लेती है। जब तक इच्छा है तब तक कर्म का बीज सक्रिय रहेगा, और जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वही आत्मा को पुनः इस संसार में खींच लाती है, एक नए जन्म, एक नए अनुभव के रूप में। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, मुक्ति की राह इच्छाओं की समाप्ति से होकर जाती है, और यह केवल अच्छे कर्म करके नहीं, बल्कि सचेत जीवन और ध्यान के माध्यम से ही संभव है। जब आप ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो कर्म का बीज जलने लगता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा अपने स्वतंत्र स्वरूप को पूर्ण अनुभव करने लगती है। अच्छे और बुरे कर्म का गुप्त विज्ञान। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, कर्म का सिद्धांत जितना सरल दिखता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी ऊर्जा की विज्ञान शक्ति काम करती है। हर कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि समय आने पर लौटकर जरूर आती है। तो सवाल उठता है, क्या सही है और क्या गलत? योगानंद जी कहते हैं, कोई भी कर्म अच्छा या बुरा इस आधार पर नहीं आंका जाता कि समाज क्या कहता है, बल्कि इस आधार पर कि वह कर्म आपकी आत्मा को ईश्वर के करीब लाता है या उससे दूर। अगर कोई कर्म स्वार्थ, क्रोध, मोह या घृणा से प्रेरित है तो वह आत्मा को और बंधनों में बांध देता है। लेकिन अगर वही कर्म प्रेम, सेवा, त्याग और करुणा से प्रेरित हो तो वह आत्मा को ईश्वर की ओर ऊपर उठाता है। इसीलिए अच्छा और बुरा कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक आंतरिक चेतना की कसौटी है। कर्म के पीछे की भावना।
असली रहस्य योगानंद जी स्पष्ट करते हैं। कर्म का फल केवल उस किया गया कार्य पर नहीं, बल्कि उस कार्य के पीछे की भावना पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई भूखा है और आप उसे भोजन देते हैं। यदि इस कार्य में घृणा, अहंकार या कृपा दिखाने की भावना है, तो वह कर्म आपको बांध देगा। लेकिन अगर वही कार्य निस्वार्थ प्रेम और दयालुता से प्रेरित है, तो वह आत्मा को मुक्त करने वाला बन जाता है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है आप वह किस भावना से कर रहे हैं। कर्म का चक्र कैसे काम करता है? हर कर्म एक ऊर्जा तरंग बनाता है जो इस ब्रह्मांड में यात्रा करती रहती है। कभी कभी यह तरंग तुरंत लौट आती है, जैसे किसी को चोट पहुंचाने के तुरंत बाद आपको पछतावा या अंतर्द्वंद्व हो जाना, और कभी कभी यह तरंग सालों बाद या किसी अगले जन्म में लौटती है। यही है कर्म का चक्र, द साइकिल ऑफ कर्मा। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा उस चक्र से ऊपर उठकर अपने शुद्ध स्वरूप को न पहचान ले। परमहंस योगानंद जी एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, कर्म का फल हमेशा उसी क्षण नहीं मिलता जब वह किया गया हो। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय लेते हैं। कुछ कर्मों का फल तुरंत प्रकट होता है, कुछ धीरे धीरे सामने आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव आत्मा का कई जन्मों तक पीछा करता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, यह कई जन्मों की कहानियां समेटे हुए होता है। योगानंद जी का मार्गदर्शन है, सदैव श्रेष्ठ कर्म करो, पर उनसे बंधो मत, क्योंकि केवल वही कर्म मुक्त करता है जो निस्वार्थ सेवा के भाव से किया गया हो। अब सवाल आता है, क्या बुरा कर्म सुधारा जा सकता है? योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, बुरा कर्म कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अगर मन से सच्चा पश्चाताप किया जाए और उसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा जुड़ी हो, तो उस नकारात्मक कर्म के ऊपर एक उच्च, शुभ और पवित्र कर्म किया जा सकता है। ध्यान, प्रायश्चित, सेवा और सबसे ऊपर ईश्वर से जुड़ाव, ये सभी साधन आत्मा के भीतर संचित पुराने कर्मों को धीरे धीरे जलाना प्रारंभ कर देते हैं। योगानंद जी की क्रिया, योग साधना आत्मा को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देती है जहां कर्मों का बंधन क्षीण होने लगता है। ध्यान की गहराई में उतरकर हम अपने भीतर के कर्म संस्कारों को शांत और शुद्ध कर सकते हैं। वे कहते हैं, कर्म कोई भाग्य नहीं, बल्कि एक योजना है जिसे बदला जा सकता है। यह कोई दंड प्रणाली नहीं है, बल्कि एक दिव्य शिक्षा व्यवस्था है जिसे ईश्वर ने आत्मा को परिपक्व और पूर्ण बनाने के लिए निर्मित किया है। योगानंद जी हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि कर्म को बदलने की शक्ति हमारे ही भीतर है, हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों की जागरूकता में। जो कुछ भी आज तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लेकिन जो कल तुम्हारे जीवन में घटेगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आज तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो और कैसे जीते हो। हम सभी ने कभी न कभी यह सवाल जरूर सोचा होगा, क्या यही जीवन सब कुछ है? क्या मृत्यु के बाद कुछ शेष बचता है? योगानंद जी उत्तर देते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। यह केवल पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। पुनर्जन्म क्यों होता है? उसका आधार केवल शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि अधूरी इच्छाएं और अधूरे कर्म होते हैं। जब तक आत्मा उन सब से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक वह इस संसार में जन्म लेती रहती है। हर जन्म एक और अवसर होता है, अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का, अधूरी सीखों को आत्मसात करने का, और सबसे बढ़कर ईश्वर को पहचानने का। कर्म ही आत्मा को पुनर्जन्म की ओर प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर कई इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, प्रेम की, प्रतिष्ठा की, धन की या सम्मान की। ये सभी अधूरी इच्छाएं कर्म संस्कारों के रूप में आत्मा से जुड़ जाती हैं। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा इन अधूरी कामनाओं के साथ एक नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। यही कारण है कि कभी कभी हम बचपन से ही विशेष गुणों, प्रवृत्तियों या चुनौतियों के साथ जन्म लेते हैं, क्योंकि वे पूर्व जन्म के कर्मों की छाया होती हैं। योगानंद जी ने आत्मा के पुनर्जन्म को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं, जैसे कोई सिनेमा प्रोजेक्टर एक एक फ्रेम को उजागर करता है, वैसे ही ब्रह्मांडीय चेतना आत्मा के संचित कर्मों को उजागर करती है और एक नई जीवन कथा रचती है।
पुनर्जन्म कोई रहस्य नहीं, बल्कि कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। वे सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही अपने भविष्य को रचते हैं, और यदि हम सच्चे मन से साधना करें तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी। योगानंद जी कहते हैं, जब तक चेतना ऊंचाई तक नहीं पहुंचती तब तक कर्म का जाल आत्मा को बांधे रखता है। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कर्मों की गांठें लेकर चलता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन क्या इन कर्मों को समाप्त किया जा सकता है? उत्तर है हां, किया जा सकता है। योग, ध्यान, सेवा, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण ही वे माध्यम हैं जिनसे कर्म जलते हैं, आत्मा मुक्त होती है और जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। योगानंद जी की शिक्षा अत्यंत स्पष्ट है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से कर्म को जला पाना संभव है। ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने और शुद्ध की एक दिव्य यात्रा है। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तब उसकी चेतना अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा के प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। इसी ऊंची अवस्था में धीरे धीरे पुराने कर्मों के संस्कार, डर, वासनाएं, मोह और बुरी आदतें चलने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा अगला जीवन महज एक संयोग नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों द्वारा रची गई एक योजनाबद्ध पटकथा है। किस परिवार में जन्म होगा, किस देश में, कौन से गुण, सौंदर्य, बुद्धि या संघर्ष साथ आएंगे, यह सब पिछले कर्मों का सटीक परिणाम है। लेकिन यह बंधन कब तक रहता है? तब तक जब तक आत्मा यह नहीं जान लेती कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब तक वह अपने समस्त कर्मों से ऊपर उठकर ईश्वर को पूर्णतः समर्पित नहीं कर देती। योगानंद जी इसे माया का चक्र कहते हैं, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर शरीर, नाम और दुनिया के बंधनों में उलझ जाती है। वे बताते हैं कि ध्यान की अग्निकर्म को उसी तरह पिघलाती है जैसे सूर्य की गर्मी बर्फ को। उन्होंने अपने शिष्यों को क्रिया योग का मार्ग दिया, एक विशेष ध्यान प्रणाली जो आत्मा को तेजी से उच्च चेतना की ओर ले जाती है। कर्म कोई सजा नहीं, बल्कि मन में छिपे सूक्ष्म संस्कारों का एक रिकॉर्ड है। जब हम ध्यान करते हैं और भीतर की शांति में उतरते हैं, तब हम उस अवस्था को छूने लगते हैं जहां न तो कर्म का प्रभाव रहता है और न ही अहंकार का अस्तित्व। उस परम मौन में आत्मा मुक्त होती है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति कर्म के बंधन से ऊपर उठने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। जब हम दिल से प्रभु को पुकारते हैं, प्रेम से उनका नाम जपते हैं और हर परिस्थिति में उन्हीं पर भरोसा रखते हैं, तब उनकी कृपा हमारे कर्मों की दिशा ही बदल देती है। भक्ति ऐसी शक्ति है जो पुराने बुरे कर्मों के बीजों को अंकुरित ही नहीं होने देती। मान लीजिए किसी पूर्व जन्म का बुरा कर्म इस जीवन में दुख बनकर सामने आने वाला है, पर यदि आप इस जीवन में सच्चे हृदय से ईश्वर से जुड़े हैं, ध्यान करते हैं, सेवा में लगे हैं, तो वह कर्म टल भी सकता है या उसका प्रभाव बहुत कम हो सकता है। ईश्वर की कृपा कर्म के नियमों से भी ऊपर है। यह कोई भावनात्मक धारणा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। जब आत्मा भक्ति के भाव में डूबती है तो वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि वहां कर्म का प्रभाव बहुत सूक्ष्म हो जाता है। योगानंद जी हमें एक सुंदर संतुलन सिखाते हैं। ध्यान हमें मौन में ले जाता है और भक्ति हमें प्रेम में ईश्वर से जोड़ती है। जब ये दोनों साथ आते हैं, तब आत्मा के भीतर अज्ञान और कर्म का अंधकार जलने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन निश्चित रूप से आत्मा को मुक्त करती है। तो क्या सभी कर्म जल सकते हैं? हां, लेकिन इसके लिए सच्ची साधना, निरंतर अभ्यास और ईश्वर में अडिग विश्वास चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन उनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। और जो संचित कर्म अब भी उगने नहीं आए हैं, वे ध्यान और भक्ति से पूरी तरह जल सकते हैं। ध्यान और भक्ति सिर्फ साधन नहीं, बल्कि मोक्ष के द्वार हैं। जन्मों जन्मों के कर्मों के बंधन को केवल ईश्वर की स्मृति और आत्मा की जागरूकता ही तोड़ सकती है। जब मन शांति में स्थित हो जाए और हृदय प्रेम से भर जाए, तब कर्म जलने लगता है और आत्मा उड़ान भरने लगती है। कर्म से कैसे मिले सच्ची मुक्ति? योगानंद जी की अंतिम शिक्षा,
क्या आपने कभी सोचा है, क्या इस जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है? परमहंस योगानंद जी का स्पष्ट उत्तर है, हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आत्मा को जागरूक किया जाए और जीवन के अंतिम उद्देश्य को गहराई से पहचाना जाए। कर्म से मुक्त होने का वास्तविक अर्थ क्या है? कर्म से मुक्ति का आशय यह नहीं कि हम कार्य करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे कार्य किसी बंधन को जन्म न दें। जब कोई कार्य न लालच से किया जाए, न भय से, न ही अज्ञान या अहंकार से, और आत्मा को ईश्वर की शरण में स्थिर कर दिया जाए, तभी असली मुक्ति संभव होती है। जब साधक जान लेता है कि मैं नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति ही सब कुछ कर रही है, तो वह कर्म के बंधन से ऊपर उठने लगता है। योगानंद जी का मार्ग, ज्ञान, ध्यान और प्रेम का संगम। योगानंद जी ने मुक्ति के लिए 3 मुख्य पथ बताए। ज्ञान योग, जिसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। ध्यान, जिससे चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। और भक्ति योग, जो ईश्वर से अंतरंग संबंध बनाता है। ज्ञान से भ्रम दूर होता है, ध्यान से चित्त शांत होता है, और भक्ति से ईश्वर हमारे हृदय के निकट आता है। जब ये तीनों मार्ग एक साथ चलते हैं तो आत्मा उस स्थिति में पहुंचती है जहां कोई नया कर्म उत्पन्न नहीं होता, और जब नया कर्म नहीं होता तो पुनर्जन्म की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। जागरूकता ही है चाबी। योगानंद जी कहते हैं, हर भावना, हर विचार और हर कर्म के समय यदि तुम पूर्ण रूप से सजग हो तो तुम कर्म के बंधन से बच सकते हो। जब क्रोध उठे और तुम प्रेम का चयन कर सको, जब लोभ आए और तुम संतोष को चुन सको, जब इच्छा उठे और तुम ईश्वर की इच्छा को स्वीकार सको, तो यह आत्मसंयम धीरे धीरे पुराने कर्मों की जड़ें काट देता है। निस्वार्थ सेवा और कर्म मुक्ति। जब हम बिना फल की इच्छा के सेवा करते हैं तो ऐसा कर्म बंधन नहीं बनाता, बल्कि आत्मा को हल्का करता है, मुक्त करता है। कर्म से अंतिम मुक्ति, समाधि की अवस्था। योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा ध्यान में इतनी एकाग्र हो जाती है कि वह अपने शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद में विलीन हो जाती है, तो वह समाधि की स्थिति में प्रवेश करती है। यहां न कोई विचार रह जाता है, न कोई इच्छा, न कोई कर्म। यह है पूर्ण मुक्ति, जहां आत्मा अनुभव करती है, मैं कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, मैं तो सनातन हूं। गुरु की कृपा, मुक्ति की अदृश्य सीढ़ी। योगानंद जी कहते हैं, गुरु एक सेतु होते हैं जो आत्मा को संसार से उठाकर ईश्वर तक पहुंचाते हैं। गुरु की कृपा से साधक को वह शक्ति और संरक्षण प्राप्त होता है जो अकेले साधना से मिल पाना कठिन होता है। ध्यान में जो गहराई नहीं बन पाती, या बार बार जो कर्म हमें नीचे खींचते हैं, गुरु की शक्ति उन बाधाओं को पार करने में मदद करती है। क्या यह साधारण व्यक्ति के लिए संभव है? बिल्कुल। योगानंद जी का पूरा जीवन इसी संदेश को फैलाने में बीता कि हर आत्मा, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, ईश्वर तक पहुंच सकती है। जरूरत है तो बस निष्ठावान साधना, अनुशासित जीवन शैली और हृदय से की गई भक्ति की। जिस क्षण से आप सच्चे मन से प्रयास शुरू करते हैं, कर्म उसी क्षण से बदलने लगते हैं। कर्म से मुक्ति कोई कल्पना नहीं, यह एक यथार्थपूर्ण आध्यात्मिक लक्ष्य है जो ज्ञान, ध्यान, भक्ति और गुरु कृपा के संग प्राप्त किया जा सकता है। योगानंद जी हमें बार बार याद दिलाते हैं, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, कर्म नहीं हो, मन नहीं हो, तुम परमात्मा की अमर चिंगारी हो, और इस जीवन का उद्देश्य है उसी चिर ज्योति में लौट जाना। हम सब जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हैं, पर आज आपने जाना कि इससे बाहर निकलने का मार्ग भी है। यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो आज से एक संकल्प लें, हर दिन कुछ समय ध्यान, सेवा और ईश्वर के लिए जरूर निकालेंगे। यही शुरुआत होगी आपकी असली स्वतंत्रता की यात्रा की। अगर यह वीडियो या ऑडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। आपका एक शब्द किसी और की आत्मा को भी जागृत कर सकता है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके जीवन से जुड़ी हर आध्यात्मिक उलझन को सरल और प्रेमपूर्वक सुलझाते हैं, परमहंस योगानंद जी के अमृत वचनों के साथ।